इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। सीबीएसई बोर्ड 2023 केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन सेट 2 का मैं अपलोड कर चुकी हूँ और अभी हम देखने जा रहे हैं सेट 3 का पेपर सॉल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो को अप्रोच करता है तो ये जो कंडक्टिविटी होती है लिमिटिंग कंडक्टिविटी कहलाती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने पूछा है एल्काइल हैलाइड क्या है। तो ये देखिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज ये बॉइलिंग पॉइंट टू लिक्विड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ईदर ऑफ द टू लिक्विड्स। तो यहाँ पे ये जो एजियोट्रोप्स है ये तब ऐसा शो करेंगे जो वो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल बनाने हैं तो इसके लिए जो आपको हाइड्रोबोरेशन कराना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पे आपको डाई मिथाइल कैडमियम लेना होगा, तब यहाँ पे कीटोन्स बनेंगे। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड होगा। आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, ये फर्स्ट कार्बन एनामरिक कार्बन होता है, तभी इसकी अल्फा और बीटा फॉर्म बनते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी। उसके बाद क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये जो रिएक्शन है इसका आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड एंड लेड। इसके बाद ये क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ नॉट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए, ये ए सी और डी ये तीनों बनाएंगे, बी नहीं बनाएगा। क्वेश्चन 11, तो यहाँ पे देखिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन 12 का आंसर होगा ए, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से हमने ये निकाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन, मैं सेट 2 का बच्चों ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेट 3 का पेपर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 13 में इन्होंने पूछा, ये EDTA इट इज़ हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड आपका EDTA, ये हेक्साडेंटेड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म ये वाला कंपाउंड शो करेगा, इसका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दिया है। रीजन असर्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये असर्शन ठीक है, रीजन रॉन्ग है। इसमें ये असर्शन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और यहाँ पे भी असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम। अच्छा, ये 1 डिग्री एल्कोहल बनाने का ये रिएक्शन है, ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। 1 डिग्री एल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया जाता है मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करके। ये वाला रिएक्शन है फिनॉल की ब्रोमीन। और हाँ, ये तो आप जानते हो H ग्रुप हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसमें ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। हाफ लाइफ, अच्छा तो ये क्वेश्चन मैंने कहाँ सॉल्व किया है, हाँ यहाँ पे सॉल्व किया। पहले के की वैल्यू निकालिए आप टी हाफ से, तो ये आपको के की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। फिर आप ये इक्वेशन में इनपुट कीजिए, टी इज इक्वल टू 2.603 डिवाइडेड बाई के लॉग 100/10, क्योंकि 90% डिकम्पोज हो चुका है, तो बचा कितना 10। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁻2 मिनट्स इसका आंसर आएगा। ये किस क्वेश्चन का है, ये इस वाले क्वेश्चन का है। क्वेश्चन 21, ये सेट 2 का भी क्वेश्चन है। तो इसकी रिएक्शन आप देखिए, कार्बोलामाइन रिएक्शन में आइसोसाइनाइड्स बनते हैं, तो RNC बनेगा जिसकी अजीब सी स्मेल होती है। ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये डायरेक्ट इक्वेशंस हैं, यहाँ पे कहीं भी घुमाया नहीं गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये थैलेमाइड की पहले QH से रिएक्शन होगी, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसकी बेस से रिएक्शन हो रही है, तो सब्सटीट्यूशन होगा। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, तो N नेगेटिव को यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा R से, और उसके बाद ये रिएक्शन होगी, तो फाइनली इससे 1 डिग्री आपको एमाइंस मिलेंगे। What type of deviation from Raoult's law is shown by mixture of ethanol? ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और इसकी वजह ये है कि जो इथेनॉल और एसीटोन के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है। एल्कोहल इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए क्या होता है, इन दोनों की एक्सकेपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इथेनॉल और एसीटोन की एक्सकेपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, और लीवर, मसल्स और ब्रेन, ये इनमें से कोई भी ऑर्गन का आप नाम लिख सकते हैं। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ये भी आपका सेट 2 का ही क्वेश्चन है। तो ये देखो, पेप्टाइड लिंकेज में एमाइड लिंकेज होती है, इसमें CONH बॉन्ड बनता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंजिक्यूटिव अल्फा अमीनो एसिड्स में से एक का NH2 और एक का COH मिलकर H2O निकालता है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक ईथर लिंकेज होती है,
तो ये जो 2 मोनोमर यूनिट्स होती हैं उनके बीच में ये बॉन्ड बनता है और ये ईथरल लिंकेज है। ईथरल लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इन्होंने पूछा है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ये तो सब बच्चे जानते ही हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियोसाइड्स में बेस और शुगर होते हैं बस, और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स आर न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डिफाइन फ्यूल सेल एंड राइट इट्स 2 एडवांटेज। तो फ्यूल सेल क्या होते हैं, तो ये मेरा, अच्छा इसमें बताती हूँ, मैंने कहीं लिख के रखा है फ्यूल सेल। ये एक्चुअली सेट 2 का ही क्वेश्चन है, तो सेट 2 में जहाँ मैंने लिख के रखा था वहीं से मैं आपको बता देती हूँ। कंबशन रिडॉक्स रिएक्शन इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूल सेल्स, और ये इसमें पॉल्यूशन फ्री होते हैं ये, और ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूल सेल वाला क्वेश्चन कहाँ था, हाँ ये फ्यूल सेल वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो आपको क्या करना है, आयरन को अगर आपको कोरोजन से रोकना है तो आपको कोई ऐसे मेटल की कोटिंग करनी होगी जो आयरन का ऑक्सीडेशन ना होने दे बल्कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो इसके लिए आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा मेटल। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया। ये सेट 2 का ही क्वेश्चन है, सेट 3 में भी यही पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन कॉमन आते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 26। ये भी आपका सेट 2 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेट 2 का ही एक क्वेश्चन है। तो ये मैंने सेट 2 का तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसी का ये सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, लॉग K2 और K1 का डिफरेंस ये क्या है, ये होगा, इसका जो रेशो है वो 2 होगा। तो यहाँ से EA आप निकाल सकते हैं। T1 298 केल्विन है, T2 में आप 10 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 308 केल्विन बन जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका कि क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पे देखिए एन हेक्सेन बनेगा, इसमें सैकरिक एसिड बनेगा। ये देखिए इसमें 2 COH ग्रुप होंगे। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन पे ग्लूकोनिक एसिड बनेगा जिसमें सिर्फ एक COH ग्रुप होगा, और HCN से रिएक्शन होगी तो सिर्फ जो CHO ग्रुप है उससे साइनोहाइड्रिन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का कि जब अमोनिया से रिएक्शन होगी तो एमाइड बनेंगे। ये हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा और ये एनिलीन बनेगा। एनिलीन का फिर ये डाइजेटाइजेशन होगा। यहाँ पे KCN से रिएक्शन होगी तो ये नाइट्राइल्स बन जाएंगे। लिथियम एल्यूमिनाइड हाइड्राइड से इसका रिडक्शन हो जाएगा, है ना। और ये 1 मिनट, ये CH2 NH2 बनेगा यहाँ पे बच्चों, CH2 NH2। और फिर इसकी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होती है तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड में तो बेंजीन डाइएजोनियम कंपाउंड बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डाइजोनियम बनते हुए अनस्टेबल होते हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन आप कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, एनिलीन की जब एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो इसका असाइलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो NH2 ग्रुप है ये हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे इसको हम ये प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। फिर इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। इसके बाद इथेनोइक एसिड से मिथेन अमाइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इथेनोइक एसिड का जब की अमोनिया से रिएक्शन होगी तो एमाइड बनेगा, फिर उसका हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से ये बन जाएगा। ब्यूटेन नाइट्राइल से ब्यूटेन, ये तो बहुत आसान रिएक्शन है, ये आपको सिर्फ क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। 0.3 ग्राम, ये भी क्वेश्चन सेट 2 का ही है, ये क्वेश्चन नंबर 29 सेट 2 का ही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए आप किससे, इस सारे ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका ऑब्जर्व्ड यानी एक्सपेरिमेंटल। फिर उसके बाद आप बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। नॉर्मल मोलर मास एसिटिक एसिड का क्या होता है 60, ये आपको गिवन है, देखिए यहाँ पे ये 60 गिवन है। तो इसको करोगे तो आप ये आई बॉन्ड ऑफ फैक्टर आपका आ गया। फिर उससे आप अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, 0.92 है, तो एसोसिएशन ऑफ एसिड टेक्स प्लेस, ये 92% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। उन्होंने पूछा ये मैकेनिज्म, ये डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से आप देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, वो बहुत आसान सी मैकेनिज्म है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत बार पूछी जाती है। इस क्यूमीन को कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसकी एयर से रिएक्शन होती है तो पेरोक्साइड बनते हैं पहले, और फिर इसका जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रेशन करा देते हैं तो ये बन जाता है आपका फिनोल, और साथ में एसीटोन बनता है। इसलिए ये रिएक्शन कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं हम। हाँ चलो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये पैराग्राफ आप देख लीजिए, ये
आप पढ़ लीजिए पॉज करके आराम से। चलिए अब इसकी बात करते हैं हम, आंसर द फॉलोइंग। तो ये भी क्वेश्चन जो रिपीट हुआ ये सेट 2 का ही है, तो सेट 2 में मैंने इसका आंसर लिखा था, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप देखिए सेट 2 का है ना, तो मैं यहाँ पे आपको ये आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए सेम क्वेश्चन है, तो ये देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इससे बनेगा उसमें जो आयोनाइजेबल कितने हैं, क्लोराइड 2 है, तो इसलिए ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 होगी। यहाँ पे IUPAC नेम आपको बनाना है, आयोनाइजेशन आइसोमर, तो पहले तो आयोनाइजेशन आइसोमर बनाइए, फिर इसका IUPAC नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पेंटामाइन ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। अच्छा, ये टेट्राकार्बोनाइल निकल, ये टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये डायमैग्नेटिक होता है। और ये हेक्सासाइनोफेरेट होता है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है, इसमें 3d5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। और अगले इस क्वेश्चन का पार्ट है ये वाला कि लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म, क्योंकि उनकी CFSE वैल्यू जो होती है T2G और G के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो उसका कारण क्या है, 3d6 में 3d6 होते हैं तो T2G में इसकी पेयरिंग हो जाती है। और आप जानते हैं अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जबकि जो निकल में ये ऑप्शन ही नहीं है, T2G6 चाहे कैसे भी आप भरो, T2G6 और Eg2 ही उसमें आएगा, आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये आप क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस एंड दिस। तो यहाँ पे देखिए 3 स्ट्रक्चर इसके हम बता सकते हैं। गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये स्ट्रक्चर होगा। केनिंजारो रिएक्शन के में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। और रिड्यूस टॉलरेंस रीजेंट तो और कायरल है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व, अच्छा ये वोल्फ किश्नर रिएक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लीमेंस और वोल्फ किश्नर बच्चा जानता है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ होती है। यहाँ पे मैंने कीटोन लिखा है, लेकिन ये एल्डिहाइड भी सेम रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है, फिर इथेनॉल ग्लाइकोल लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं। और ये हेल्वोलार्ड-जेलिंस की रिएक्शन, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, उनकी रिएक्शन जब हेलोजन और रेड फॉस्फोरस से की जाती है तो अल्फा हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाते हैं हेलोजन से। हाउ कैन यू कन्वर्ट, ये भी देखिए उसका ही क्वेश्चन है, ये भी सेट 2 का ही क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, आप जो देख रहे हैं ना ये वाला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है। ये देखिए, तो ये हाउ विल यू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे ये मैंने नीचे ये तीनों कन्वर्ट कर दिए। एसीटोफिनोन की जब आप पहले इसको हाइड्रोकार्बन में चेंज कीजिए, ये कौन सी रिएक्शन है, अरे ये रिडक्शन रिएक्शन है, क्लीमेंसन। हाँ, और इसकी रिएक्शन यहाँ पे जब एल्कलाइन KMnO4 से होती है तो ये पूरी जो साइड चेन है COH में चेंज हो जाती है। इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं चेंज। इससे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लीजिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। तो यहाँ पे एसिडिक करेक्टर में आप जानते हैं जो -I इफेक्ट इस ऑर्डर में होता है, इसलिए इनका एसिडिक नेचर भी इस ऑर्डर में होगा। और इथेनॉल प्रोपेनॉल, आप जानते हैं एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए वो ज़्यादा होती है। इथेनॉल में बल की ग्रुप कम है, प्रोपेनॉल में बल की ग्रुप ज़्यादा है, इसलिए ये इस ऑर्डर में होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ है, ये सेट 2 का ही क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, सेट 2 में अपलोड कर चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे नॉन्स्ट इक्वेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले E0 सेल आपको निकालना पड़ेगा गिवन डेटा से। ये आपको कैथोड और एनोड, ये एनोड वाली और ये कैथोड वाली रिएक्शन है, फिर आप ये कंप्लीट रिएक्शन लिख देंगे। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.67 वोल्ट। वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, देखो कितने कम समय में मैंने आपका कितना टाइम बचाया, और देखिए पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको समझा दिया है। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है, देखती हूँ कहाँ गया क्वेश्चन पेपर। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बताती हूँ 35। यस, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आपको सब पता है, डी ऑर्बिटल, डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास, और उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से ये आराम से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सरफेस एरिया भी उनके पास काफ़ी होता है। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो क्यों बनाते हैं, ये जनरल क्वेश्चन है। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में आप देखिए कि जो Mn से Mn+2 में जाने की टेंडेंसी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि 3d5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन Mn+2 से Mn+3 में जाएंगे तो 3d5 जो स्टेबल है वो अनस्टेबल में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये हाईली पॉजिटिव होता है और यहाँ पे ये हाईली नेगेटिव होता है। Cu+2 यानी अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, आप जानते हैं ये हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ये होता है।
पायरोलूसाइटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, किताब में सब हार्ड डिटेल में दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रहता है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, मार्क्स तो आपके बच ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ये सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, ये स्कैंडियम होगा जो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ट्रांजिशनल मेटल ये क्रोमियम +2, ठीक है। अच्छा ये वाली क्वेश्चन जो ये बैलेंस करके यहाँ मैंने लिख दी है, बट मिश मेटल में क्या होता है कि एक तो कोई आपको लेंथेनाइड लेना पड़ेगा, उसमें 5% आयरन मिला सकते हैं आप, और ट्रेसेस में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम मिला देते हैं, तो मिश मेटल बन जाता है। और ये बुलेट्स में यूज़ किया जाता है। गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। हाँ तो ये इसका अच्छा ये तो हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज मिश मेटल, ये वाला। अरे पूरा पेपर ही हो गया। ओके सो आई होप वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। देखो 15 मिनट में पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री।